हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कंप्यूटर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सीपीयू का पूरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इंटेल 4004, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, रैम किस प्रकार की मेमोरी है? उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अस्थाई वोलाटाइल, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डब्ल्यू का पूरा नाम क्या है? तो उसका सही जवाब है वर्ल्ड वाइड वेब, ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा वर्ड प्रोसेसिंग, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में डेटा को स्थायी रूप से किसमें स्टोर किया जाता है? स्थायी रूप से किसमें स्टोर किया जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा हार्ड डिस्क, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एसएमटीपी, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एनियाक, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फाइल को कॉपी करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस बी से किसी भी फाइल को कॉपी करते हैं, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, बिट और बाइट में कितने बिट्स होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 8 बिट्स। अगला प्रश्न है, इंटरनेट की खोज किसने की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी विंट सर्फ और बॉब कॉन, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हार्डवेयर और यूजर के बीच इंटरफेस प्रदान करना, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, गूगल का मुख्यालय कहाँ है? तो उसका सही जवाब है ऑप्शन सी सही हो जाएगा कैलिफोर्निया। अगला प्रश्न है, बायोस का पूरा नाम क्या है? BIOS। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस डिवाइस को आउटपुट डिवाइस कहा जाता है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए जिनसे हमें आउटपुट मिलता है उनको आउटपुट डिवाइस कहा जाता है, और जिनसे हम इनपुट करते हैं कुछ भी डाटा को तो वो इनपुट डिवाइस होते हैं। जैसे कि माउस इनपुट है और कीबोर्ड माउस और स्कैनर, ये सब इनपुट डिवाइस हैं। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट का संस्थापक कौन है? उसका सही जवाब हो जाएगा बिल गेट्स, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर वायरस क्या है? उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मैलिशियस सॉफ्टवेयर। अगला प्रश्न है, लैन का फुल फॉर्म क्या है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा लोकल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला प्रश्न है, पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर कौन सा था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए Z3, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला प्रश्न है, ASCII कोड कितने बिट्स का होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 7 बिट्स का होता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रोम का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। है कौन सा सर्च इंजन सबसे पहले बना? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी आर्ची, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्लूटूथ किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो ब्लूटूथ किसके लिए उपयोग किया जाता है? वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए, ऑप्शन ए सही है हमारा। अगला प्रश्न है, पावर कट होने पर डाटा को सुरक्षित रखने के लिए कौन सी मेमोरी उपयोग होती है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा फ्लैश मेमोरी, ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, माउस को किसने आविष्कार किया था? माउस का किसने आविष्कार किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डगलस एंजेलबार्ट, ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला प्रश्न है, पेन ड्राइव किस प्रकार की डिवाइस है? उसका राइट आंसर हो जाएगा स्टोरेज डिवाइस है, ऑप्शन सी सही है, क्योंकि पेन ड्राइव में हम कोई भी चीज स्टोर करते हैं।
कंप्यूटर की स्पीड किस में मापा जाता है? कंप्यूटर की स्पीड को किस में मापा जाता है? तो उसका सही जवाब है हर्ट्ज में। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है विंडोज 10 किस कंपनी का है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट। ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला प्रश्न है आईपी का फुल फॉर्म क्या है? उसका सही जवाब है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला प्रश्न है कौन सी मेमोरी स्थायी नहीं होती है? तो इसका सही जवाब है रैम। रैम स्थायी नहीं होती है। ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला प्रश्न है क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण कौन सा है? तो उसका सही जवाब है गूगल ड्राइव। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कंट्रोल प्लस जेड का उपयोग किस लिए होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अंडू। ऑप्शन बी सही है। कैप्चा का उपयोग कहाँ होता है? कैप्चा का उपयोग कहाँ होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मानव और बॉट्स में अंतर करने के लिए होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है पहला वेब ब्राउजर कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मोज़ेक। ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर का आईपी एड्रेस किसका पहचान है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी नेटवर्क डिवाइस का पता। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है HTML का उपयोग किसके लिए होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी वेब पेज डिजाइन करने के लिए। अगला प्रश्न है ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स है? कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लाइनक्स। ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला प्रश्न है QR कोड का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्विक रिस्पॉन्स कोड। ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला प्रश्न है SMTP किससे जुड़ा प्रोटोकॉल है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ईमेल से जुड़ा हुआ प्रोटोकॉल है। अगला प्रश्न है गूगल की स्थापना कब हुई? तो उसका सही जवाब हो जाएगा 1998। ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला प्रश्न है एक्सेल में नया शीट जोड़ने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो उसका सही जवाब है शिफ्ट प्लस F11। ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला प्रश्न है कंट्रोल प्लस P का उपयोग किस लिए होता है? तो इसका सही जवाब है प्रिंट। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है पावर पॉइंट किसके लिए उपयोग होता है? तो हमारे ऑप्शन है स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन, ईमेल, डेटाबेस। तो इसका सही जवाब है प्रेजेंटेशन के लिए पावर पॉइंट का प्रयोग होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है URL का फुल फॉर्म क्या है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला प्रश्न है USB का फुल फॉर्म क्या है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा यूनिवर्सल सीरियल बस। ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला प्रश्न है किसे फायरवॉल कहते हैं? तो उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्पैम ईमेल का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवांछित मेल, यानी कि ऐसे मेल जिनको हम नहीं चाहते। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कंट्रोल प्लस यस का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो उसका सही जवाब है सेव करने के लिए। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सुपर कंप्यूटर किसके लिए उपयोग होता है? तो उसका सही जवाब है वेदर फॉरकास्टिंग। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है OCR का उपयोग किसमें होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी इमेज से टेक्स्ट पढ़ने में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है वाईफाई में फाई का अर्थ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिडेलिटी। ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला प्रश्न है ब्लैक बॉक्स का उपयोग कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एयरक्राफ्ट में। अगला प्रश्न है DNS का फुल फॉर्म क्या है? DNS का फुल फॉर्म इसका हो जाएगा डोमेन नेम सिस्टम। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है विंडोज प्लस डी का कार्य क्या है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डेस्कटॉप दिखाना। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो उसका सही जवाब है ऑप्शन ए परम 8000। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कंट्रोल प्लस ए का उपयोग किस लिए होता है? तो उसका सही जवाब है ऑप्शन ए सब कुछ सेलेक्ट करना, कंट्रोल सेलेक्ट ऑल। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है
कौन सा ब्राउजर गूगल का है? तो सही जवाब हो जाएगा क्रोम। क्रोम ब्राउजर गूगल का है। ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, Ctrl+X का उपयोग किस लिए होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कट करने के लिए। ऑप्शन ए सही हो जाएगा।